आपने अक्सर चीज़ नोट की होगी कि बेचैनी और टेंशन हमें बड़ी अजीब सी चीज़ें हमारे से करवा रही होती है। जैसे हर वक्त हम किसी काम की तरफ जा रहे हैं तो हमें अजीब सी बेचैनी लगी होती है कि यार हमने पहुंचना है, जल्दी से पहुंचना है, हुँ, ठीक है, वापस जाना है, फिर वापस आके ये करना है। मतलब अजीब सी चीज़ हमने अपने ऊपर एक तारी की हुई होती है। बिल्कुल सही बात है। आपकी इस बात से ही मुझे एक छोटी-सी चीज़ याद आ गई कि वो एंग्ज़ायटी में मतलब बंदे को ना एक अजीब-सी तलब हो रही होती है कि मैं इस कंडीशन से या इस यानी कि वो सिचुएशन से फ़ौरन हम्म। निकलूँ या अगली जगह पर पहुँच जाऊँ। अब आगे भी पहुँच कर शायद वो मैंने एक चीज़ नोट की पिछले दिनों मैं मतलब वो क्या कहते हैं कि सिग्नल पर खड़ा हुआ था। हम्म। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि अब सिग्नल में ऑब्वियसली सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो एक बाइक पर एक लड़का था कि वो सिग्नल यानी रेड है, लेकिन वो बाइक को रेस दे रहा है बार-बार, हम्म। यूँ-यूँ करके ना भगाने की कोशिश कर रहा है, भाग जा भी नहीं रहा, हम्म। लेकिन वो एक तलब पता नहीं किस तरह की ना एक उसके अंदर चल रही है कि मैं फटाफट निकल जाऊँ, भाग जाऊँ यहाँ से, इशारा क्यों नहीं खुल रहा वगैरह-वगैरह। तो वो मुझे कहीं न कहीं उसके अंदर ना एक वो फीलिंग नज़र आई कि क्या जिस मतलब तरह है कि वो हल्का हल्का रेस दे दे के वो सड़क के सेंटर में पहुंच जाते हैं। वो मतलब वो भागना चाह रहा है हाँ। कि पता नहीं उसको हाँ। किस तरह की तलब लगी होगी आगे पहुंचने की। अच्छा, अब ये देखिए ना कि उसकी ये कैफियत जो है वो नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। हुँ, देखे ना, खुदा न खास्ता अगर वो जो सिग्नल के दौरान ही वो इतना आगे चला जाता है, ज़ाहिर बात है उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब बिल्कुल, हिट हिट भी हो सकता है, ठीक है, या जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है, सही बात है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखे ना कि हमें हौसले की कितनी ज़रूरत है। हुँ, अच्छा, हम उस बेचैनी में मुब्तला तो हैं, लेकिन हम हौसला अपना जो है उसको बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढते, बिल्कुल, या हम अपने अंदर नजर नहीं डालते कि यार ये मेरी कैफियत, जिस कैफियत में मुब्तला हूँ, ये क्यों हूँ, या इसका हल क्या है, ये क्यों हो रहा है। सही। मतलब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, लोग सोल्यूशन अपने की तरफ माइंड से नहीं नहीं, जाते। वही मतलब मेडिसिन वगैरह पर ही वो चल रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक अपना छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त को, बड़ा अजीज दोस्त मेरा, उसको ना एक दिन एक रात पहले वो मेरे साथ बैठा हुआ था कहीं पे, तो ऐसा होता है कि उसको अगले दिन मुझे उसके भाई का फ़ोन आता है, जी उसको तो हार्ट अटैक आया है, तो आप ना, आपको वो याद कर रहा है, आप उससे आके मिलें। मैं ओके, बड़ा शौक हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अभी रात को तो मेरे साथ बैठा हुआ था, तो अब ये हो गया। खैर, मैं चला गया उसके पास, जाके मिला उसके पास, तो बैठा रहा कुछ देर, उससे मैंने पूछा यार क्या मामला, उसने कहा पता नहीं चला। तो अब मैं आपको ये कैफियत की बता रहा हूँ कि क्या होता है। हुँ, अच्छा, अब जब मैं वापसी निकला ना, तो अब रास्ते में उसकी बातें सुन सुन के ना, उसकी कंडीशन सुन के और उसके सिम्टम्स सुन के कि उसको ये कैसे हुआ, उसने क्या खाया या क्या मामला, मुझे ऐसे फील होना शुरू हो गया जैसे मेरे इस बाजू में दर्द हो रही है। अच्छा, अच्छा, अब देखेंगे इंसान पकड़ा कैसे जाता है अपनी ही कैफियत में। हुँ, ये चीज़ अंदर आपको मैं बता चुका हूँ चल रही होती है, जो हर वक्त आपको परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश करती है, उसमें से आपने निकलना होता है। सही, अच्छा, हमने बचपन से अब सुना हुआ है, अक्सर हम सुनते हैं कि यार खुदा ना खास्ता अगर दिल का मामला हो तो वो साथ हाथ में पेन होती है। पेन होती है, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये फील हो रहा है जैसे यार मेरे ना हाथ में पेन हो रही है मतलब उसके मिलने के बाद ये सीन उससे हुआ। मिलने के बाद, अब मुझे ना यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जब मैंने पिक कर लिया ना उस चीज़ को हुँ, अपने अंदर से ही, और उसको मैंने सोचना शुरू कर दिया, तो वो तकलीफ मेरी बढ़ना शुरू हो गई। खैर, उसको ना फिर थोड़ा सा मैंने एक किया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, कि शायद को मेरे अपने दिमाग की ही सोच है। हुँ, तो हमारे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो, दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एमएस रिटायर हुए हैं, अच्छा, बड़े अच्छे इंसान हैं। सही, तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की, तो वो बड़े काबिल शख्सियत के मालिक हैं। मुझे कहने लगे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में जो चीज़ें तुमने वहाँ पे सुनी थी ना, या वो उसको अपने ऊपर देखने के हावी बाद, कर ली हैं। वो अपने ऊपर अटेम्प्ट कर ली है तुमने, हुँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गैस वैस हो रही है। उसने मुझे एक सीरम लिख के दिखा दिया, उसने कहा बेटा ये तुम्हारी बेचैनी और ये एंजाइटी की एक शक्ल है, अच्छा, तुम्हें
एंजाइटी हो रही है। तो खैर वहाँ से मैंने उस चीज़ को ना थोड़ा उस पर कंट्रोल किया। मैंने कहा यार वाकई बात तो ठीक है। मैं फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ना मेरा माइंड चेंज हुआ कि ये चीज़ तो है ना वो हमेशा से चलती आ रही है, अब लोगों ने इसका नाम चेंज करके एंजाइटी रख दी। ऐसे ही है बहुत सारे लोगों में, मैंने भी ये चीज़ नोट की है। मतलब इसी तरह का एक केस मेरे भी नज़र से गुजरा। दोस्त हैं एक, उनको मतलब हम सिंपली बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है और बिल्कुल नॉर्मल तबीयत के साथ उनको एकदम से ना लाइक यहाँ पर सीने में एक भारीपन फील होता है। अब इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी, हालांकि इससे उससे पहले वो कई दफ़ा इस तरह की चीज़ों पर बातचीत करते नज़र आए कि यार ये फीलिंग ऐसे, ये वो एनजाइटी क्या है वगैरह वगैरह। तो उस दिन उनकी कुछ अपनी कंडीशन उस तरह से हुई, मतलब बट एवर उसके पीछे उनका कुछ मतलब मेंटली कोई टेंशन चल रही होगी या वगैरह वगैरह। तो वो लाइक हम वहाँ से उठे हैं और हमने वहाँ से मूव किया है। तो वो हम अपने अपने घर जाने लगे हैं। तो उसने हमें कहा कि यार, मुझे कहा स्पेशली, कहता यार तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रही है, तो हम ज़रा हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा यार चलें, चलते हैं। मतलब मैं उसके साथ चला गया। हमने एक हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, डॉक्टर ने ईसीजी की। अब डॉक्टर ने उनको सिंपली कहा, उन्होंने कहा यार नथिंग, आप बिल्कुल ईजी हैं, तो कोई टेंशन वगैरह, कोई प्रॉब्लम, कोई घर में, कोई बाहर, इधर उधर। तो वो आगे से मतलब ऑब्वियसली उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उन्हें कहा कि यार आप मतलब रेस्ट करें जाके, ठीक है, अच्छी खासी एक तसल्ली वाली नींद लें, ठीक है। और फर्दर ये है कि ऑब्वियसली आपका थोड़ा वेट माशाल्लाह हैवी है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करें। तो ये कुछ भी नहीं है, आप इजी हो जाएं। तो मतलब उस दौरान उन्होंने कुछ ना उसे एक इंजेक्शन वगैरह दिया। लेकिन वो उसकी तबीयत नहीं संभली, मतलब वो उसके माइंड में वो चीज़ें चल रही थी। अब चूंकि वो हॉस्पिटल चला गया तो वहाँ पे इर्द गिर्द कुछ और पेशेंट्स को देख कर ना उसी कैफियत टाइप में, ठीक है, तो वो उसको एक मतलब और ज़्यादा फीलिंग होना शुरू हो गई। अब एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल चले गए, मतलब दूसरे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे जाके चेकअप करवाया, वहाँ पर भी ओके। इवन इवन आपको मैं वहाँ की कंडीशन बताऊं कि वहाँ वो अपना चेकअप करवा के इजी जब रिलैक्स हो गया ना बिल्कुल, तो एकदम से साथ वाले बेड पर एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट को लाइक इसी तरह सीने में पेन थी। तो डॉक्टर ने ईसीजी चेक की, तो उसने ईसीजी चेक करने के बाद ना फ़ौरन दोबारा फिर ईसीजी वाले को बुला लिया, क्योंकि उसे कुछ चीज़ नज़र आई। अब जिस तरह उसने ईसीजी वाले को बुलाया और फौरी एक टैबलेट दी, उसे कहा कि आप ये खा लें। अब उस बंदे ने वो टैबलेट खाई और मतलब सडन मोमेंट में, मतलब मैं खुद फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक किस तरह से होता है। तो मैं देखकर यकीन माने मैं हैरान हो गया। तो उस टाइम वो डॉक्टर जो है वो उस पेशेंट को संभाल रहे थे, मेरे साथ जो दोस्त गया वो अपनी टेंशन में था। तो वो उस मोमेंट में वो और ज़्यादा ना मतलब एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आ गया। तो अब वहाँ से मतलब इवन वहाँ पर भी उन्होंने, डॉक्टरों ने उसे कहा कि आप बिल्कुल ईजी हैं, लेकिन वो बाहर निकला तो फिर भी कह रहा है कि मुझे अभी भी वही फीलिंग आ रही है। अब चूंकि उसने अगेन एक ऐसे पेशेंट को देख लिया था कि जो ऑलमोस्ट वो समझ रहा था कि यही मेरी कंडीशन है, तो उसके माइंड में कुछ और चीज़ें चलना शुरू हो गई। अब तीसरे हॉस्पिटल, जो तीसरे हॉस्पिटल में हम गए हैं ना, वहाँ से वो दैट वाज पंजाब कार्डियोलॉजी, बेहतरीन हॉस्पिटल दिल का, ठीक है। अब उसे जो चीज़ महसूस हो रही थी वहाँ चले गए। अब तीसरे हॉस्पिटल में भी वही कंडीशन, वही पहले हॉस्पिटल वाली बात। उन्होंने कहा जी आपको कुछ भी नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। लेकिन अब वहाँ पर भी यकीन माने कि उसकी तबीयत जो है ना, यानी दिमाग, मैंने उसको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बताया कि यार ये मतलब कंडीशन एटलीस्ट कहीं ना कहीं मुझे भी फील हुई है एक टाइम में। ये एंजाइटी हो सकती है। आप मतलब मैं कहना शुरू हो गया कि यार आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं फ़िलहाल, जो आपको ना एंजाइटी वगैरह के लिए कोई मेडिसिन दे दे। तो और इवन ऑल्दो के जो डॉक्टर थे पंजाब कार्डियोलॉजी वाले, उन्होंने भी उन्हें एक एंजाइटी की मेडिसिन दी और उन्होंने कहा फर्दर आप डे में ना आउटडोर में चेकअप करवा लें अपना। वो हॉस्पिटल से बाहर निकले और मतलब फिर वो
बाहर आकर भी उसको तसल्ली नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि वो जाके जब सोया है, रिलैक्स हुआ है, और वेरी नेक्स्ट डे उसने बातचीत हुई तो उसने कहा जी कि मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। मतलब कुछ भी नहीं है अभी, और सब कुछ ठीक है, ठीक है। इवन उसने कहा मैं डे टाइम में एक नॉर्मली अपने उधर एरिया में एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा जी आप ठीक हैं, बट मैंने कहा यार ये तो वहाँ रात में पहले वाले हॉस्पिटल में। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो किसी ना किसी मतलब पर्सन की ना कंडीशन एकदम से ऐसी स्वेयर कंडीशन में जाती है कि जब उसे लाइक इस तरह की फीलिंग, यानी मतलब शायद इसे कह सकते हैं कि वो कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन बन जाती है। सो होता है बहुत सारे लोगों को इस तरह की कंडीशन में।